व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना आ रहा है कि जिस मुबारक महीना के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश हुई। सब हज़रात को इतना तो मालूम है कि इस महीने के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी हुई और वफ़ात भी हुई। अब इसमें हमें इस मुबारक महीने के अंदर हम इस खुशी के अंदर मुब्तला होकर बिदआत के अंदर पड़ जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें सोच विचार क्या करनी चाहिए। अब मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ समझाने की गरज से। कुछ लोग ये हैं कि जो शख्स चोरी करता है उसे ये इस चीज़ का इल्म है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, तो लिहाजा किसी दिन ऐसा आएगा कि वो ये गुनाह छोड़ देगा। लेकिन एक शख्स ऐसा है कि जो गुनाह करता है लेकिन वो ये समझ के कर रहा है कि मैं गुनाह नहीं कर रहा बल्कि इसको सवाब की नीयत से कर रहा है, तो फिर वो शख्स इसको कभी नहीं छोड़ सकता। अब उसकी मैं मज़ीद आपको चंद और मिसालें दे दूँ कि आपके जहन नशीन के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के वक़्त जब आप वसल्लम की उम्मत आएगी तो देखेंगे कि उनके वज़ू वाले जो अज़ा हैं वो चमक रहे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होंगे और कहेंगे कि ये मेरे उम्मती आ रहे हैं। लेकिन फ़रिश्ता आगे खड़ा होकर कहेगा कि तुम दफ़ा हो जाओ दूसरी तरफ, जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाएगा उनको। लेकिन ऐसे मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि इन्होंने क्या किया, तो उस वक्त फ़रिश्ता कहेगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने आपके जाने के बाद आपके दीन में बिगाड़ पैदा कर दिया, आपके दीन के अंदर इजाफा कर दिया। हालांकि कुरान मुक़द्दस की 6 पारे की सूरतुल माइदा की आयत अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमारे लिए हमारा दीन मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब जो उसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो इजाफे के तौर पर आ रही हैं, और इसके अंदर इजाफा करना इसको बिदआत कहा जाता है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान के मुताबिक अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए कि रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीना में, मुबारक दिन में, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन हमें क्या करना चाहिए? कसरत के साथ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़िक्र दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अब यहाँ एक और मैं आपको बात बतला दूँ, एक मज़े की बात है कि जब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत को दिन हमें पुकारेंगे हमारा नाम लेकर, उस वक़्त हम हैरान हो जाएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क़यामत वाले दिन ये हमारा नाम कैसे जानते हैं। तो जब हम पूछेंगे तो हमें बतलाया जाएगा कि मेरे उम्मती, कल तू क़यामत के दुनिया में मेरे ऊपर दुरूद मुक़द्दस पढ़ा करता था तो तेरा नाम लेकर फ़रिश्ते मुझ तक पहुँचाया करते थे। तो कैसा हो सकता है कि मुझे तेरा नाम याद ना हो। तो उस दिन के अंदर हमें अगर इस्तात हो तो रोज़ा रखना चाहिए, हम रोज़ा भी रखें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ें। और नमाज जो है, नमाज भी पढ़ें, इसलिए कि नमाज दीन का सतून है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों की ठंडक है। तो हमें इस चीज़ों का अहतमाम करना चाहिए। बकिया जो इख्तिलाफ़ात हैं हम आज इख्तिलाफ़ात में नहीं पढ़ते। बस इतनी आसान सी आपको एक बात बतलाता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ो। बकिया इख्तिलाफ़ात जो हैं वो आप उलमा से सुन लेंगे, लेकिन मैं यहाँ इख्तिलाफ़ात की बात नहीं करता इसलिए कि मैं जानता हूँ कि इख्तिलाफ़ात इसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो आसान सी बात यह है कि हमें हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के जो नसब मुबारक है वो हर उम्मती को याद होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन क़सा बिन कलाब बिन मुर्रा बिन लुअई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ामा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मज़र बिन माद बिन अदनान। अब ये जो नसब मुबारक मैंने बतलाया है, आप हज़रात को चाहिए कि इस नसब मुबारक को याद कर लें कि हमें अपने नसब तो याद नहीं है, अगर हमें याद होंगे 4 या 5 नस्ल तक हमें याद हैं, लेकिन कम से कम हर उम्मती पर फ़र्ज़ है कि कम से कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 जो नसब तक जो लड़ी है ये सबको याद होने चाहिए। 5 कौन से हैं? मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ। अब्द मनाफ तब तो सबको याद होना चाहिए, सब उम्मती पर लाजिम है कि कम से कम इतना तो हो सके कि कल हम जब हमें बुलाया जाए कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो, तो हमें इतना तो हम फ़ख्र के साथ अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब मुबारक तो हमें याद होना चाहिए, ये हम बतला सकें। बकिया आप हज़रात की मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं इसलिए कि आप पाकिस्तान में रहने वाले हैं। बाकी अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम।